3 के यानी कि 60-70 किलो माल इसमें एक पौधे से निकल जाता है जी। हाँ, और ये कुछ भी 15 से 20 रुपए किलो तो आसानी से जाता ही जाता है। बिल्कुल। हमको हमारी ज़मीन का 4 हिस्से में बांट देना चाहिए, जिसमें एक हिस्सा हमको बागवानी करनी चाहिए, एक हिस्से में हमको कच्ची फसल करनी चाहिए और बाकी 2 हिस्सों में हम चाहे तो अपनी रेगुलर जो खेती है हमारे एरिया में जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है वो हमको करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैं आम के बाग के अंदर खड़ा हुआ हूँ। बागवानी खेती आज मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, अमरूद की खेती वो कर रहे हैं। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं इस बागवानी खेती के अंदर क्या मुनाफा है, कितना रुपया उन्हें बच रहा है, कैसे खेती कर रहे हैं, और यहाँ की मिट्टी के बारे में भी जानकारी लूँगा। कौन से पीएच मान के अंदर ये खेती कर रहे हैं किसान भाई, पूरी जानकारी लूँगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमपी के अंदर मिट्टी कुछ अलग है। यहाँ की खेती कौन कौन सी हम खेतियाँ कर सकते हैं। मैं पूरे एमपी के दौरे पर निकला हुआ हूँ। किसान भाई से आपकी बातचीत कराता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को जो कैमरे की नज़र से देख रहे हैं उन्हें छोटा सा अपना परिचय करा दीजिए आप जो है। नमस्कार जी। मेरा नाम बाल मुकुंद पाटीदार है जी। और मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के खासरो तहसील में रहता हूँ। जी। हमारे गांव का नाम कनवास है। जी। हम यहाँ पर बागवानी की खेती करते हैं। हम अपनी खेती को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। कुछ हिस्से में हम बागवानी करते हैं जी। 25% हिस्सा हम बागवानी का करते हैं, 25% हम प्याज लहसुन का करते हैं जी। और बाकी 25% में हम गेहूँ, चना, सोयाबीन जो अपनी जनरल फसल होती है उसका करते हैं। अच्छा जी सर, जैसे क्या हम उज्जैन ज़िले की ज़मीन की बात करते हैं, क्योंकि हर पूरे प्रदेश के अंदर हर प्रदेश में ज़मीन अलग अलग होती है चारों भाग के अंदर जी। तो अपनी उज्जैन ज़िले की ज़मीन की बात करते हैं तो किस टाइप की मिट्टी है इसकी थोड़ा सा बताइए आप जो है। ये सर हमारी जो ज़मीन है ये हम मालवा क्षेत्र में आते हैं और मालवा माटी हमारी कहलाती है जी। ये काली मिट्टी होती है, यहाँ पर गहरी काली मिट्टी होती है जी। और यहाँ की जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अच्छी ज़मीन में रहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ खेती के मामले में बात करें तो कौन कौन सी मुख्य बेहतरीन अच्छी फसलें होती हैं यहाँ पर जो है? सर हमारी जो मिट्टी है इसमें सभी प्रकार की फसल हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा सोयाबीन होती है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है हमारे यहाँ। प्याज होते हैं, लहसुन होती है और बागवानी भी बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ। गेहूँ मतलब जामफल के बहुत बगीचे हैं। जामफल आपके एमपी में कहें हाँ। और हमारे यूपी या पूरे देश में अमरूद की खेती। हाँ, अमरूद के हमारे पास में बहुत सारे बगीचे हैं। हमारे पूरे एरिया में बहुत सारे बगीचे हैं। अंगूर के बगीचे, अनार के बगीचे हैं। सभी लगभग सभी फसल के हैं। सीताफल के हैं, उसके भी हैं, ड्रैगन फ्रूट्स के हैं, सभी हैं हमारे पास में। बिल्कुल। लेकिन सबकी खेती करते हैं और हमको जाम के बगीचे में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और अच्छा प्रॉफिट इसलिए मिलता है कि हमको इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। इसमें लागत कुछ भी नहीं लगती है। केवल हम साल में एक बार इसमें थोड़ा सा खाद डालते हैं अलग अलग में, और 1 बार 2 बार कभी पानी पिलाते हैं। अच्छा। अब इसके अलावा इसकी 1 बार कटिंग करते हैं और पूरे साल में इसमें कुछ भी करना नहीं होता है। ये बिल्कुल देसी टाइप का लखनवी L49 जामफल है ये, इसकी वैरायटी का नाम है जी। और इसमें हमको कम से कम 3.5 लाख रुपए तक का मुनाफा 1 एकड़ से हो जाता है। बिल्कुल, ये सर आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि किसान भाइयों को वीडियो की शुरुआत में ही। हाँ। अब हम चलते हैं सर स्टेप बाय स्टेप। इसे किसान जैसे मान के चलो खेती को करता है, शुरुआत में जो बागवानी खेती की तरफ जो जामफल की तरफ खेती की तरफ आए तो कितने से शुरुआत कर सकता है, और इसमें 1 एकड़ में लगभग कितना बीज लगेगा जो है? सर इसमें बीज नहीं लगते, इसमें पौधे लाने पड़ते हैं हमको जी। और 1 एकड़ में कम से कम हमको 200 से 250 पौधे लगते हैं हमको जी। और फिर दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हमने कुछ ज़्यादा दूरी रख ली तो हम ज़्यादा साल तक इसके बीच में भी हम खेती कर सकते हैं। फिर बाद में आपने देखा कि पूरा जाम बगीचा बड़ा हो गया तो इसके बीच में फिर खेती नहीं कर सकते हैं जी। तो 200 से 250 पौधे हमको लेने पड़ते हैं और कम से कम 2 या 3 साल में फसल आना स्टार्ट हो जाती है। और उन 2-3 साल के बीच में हम दूसरी खेती हम अपनी कर सकते हैं। अच्छा, तो सह फसली खेती इसमें हमारा इसमें साथ में कर सकते हैं। कौन कौन सी सह फसली खेती हम जामफल अमरूद की खेती के अंदर कर सकते हैं? जैसे हम इसमें चना कर सकते हैं जी। और हम थोड़े दिन तक तो गेहूं भी लगा सकते हैं। जैसे हमने आगे अभी संतरे का बगीचा लगाया, उसमें गेहूं भी लगाए हैं। बिल्कुल। और भी जो भी हम जिस प्रकार की हम खेती करना चाहें, जो हमारे पास फसल है वो सभी खेती हम इसके बीच में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें अगर आपके पास पानी कम है
तो भी काम चल जाता है। बिल्कुल। और ड्रिप के थ्रू हम स्टार्टिंग में इसको करते हैं, जी। फिर बाद में हम इसको फ्लड इरिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो है इसमें पौधा लगता है, हाँ। तो नया किसान क्या होता है कि वो पौधे का चयन करने में थोड़ी उसमें उसे जांच नहीं पड़ताल नहीं कर पाता, वो बीज का चयन गलत कर देता है कि वो मोटा अमरूद होता है लेकिन उसका गुद्दा बहुत मोटा होता है। हाँ, हाँ। फल उसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो बीज के बारे में बताइए, पौधा कहाँ से चयनित कर सकता है वो? जी, देखो अभी क्या है कि कुछ एक बड़े जाम जो आ रहे हैं, जो बहुत बड़े जाम फल होते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, उसमें थैलियाँ पहनानी पड़ती है। कुछ पिंक ताइवान करके भी जाम फल आ रहे हैं, तो वो भी लगा रहे हैं। कुछ L49 लगा रहे हैं। तो जिन लोगों को अच्छी मेहनत करनी है वो खूब मेहनत कर सकते हैं और उसके अंदर लगे रह सकते हैं और वो उत्पादन ले सकते हैं, तो उनको जो है वो जो नई जाम आ रहा है अभी वो लगाना चाहिए। पैदावार ज़्यादा है उसकी। ज़्यादा पैदावार भी है उसकी, बिकता भी अच्छा है, मेहनत भी बहुत है उसमें। जी। उसमें लागत भी बहुत है। उसमें 50,000 रुपये पर बीघे का तो कम से कम उसमें लागत ही हो जाती है, मतलब 1 लाख रुपये एकड़ का भी उसमें खर्चा हो जाता है। जी जी। तो उसमें उत्पादन भी अच्छा है, 3-4 लाख रुपये तक का भी उसमें उत्पादन मिल जाता है और अच्छा प्रॉफिट भी है। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल कम लागत में हो, कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा कुछ झंझट नहीं हो, आसानी से आ जाए, तो उनके लिए L49 जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी ये वैरायटी है। ये वैरायटी हमारी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि जो आपने बताया कि इसके रोगों पर बात करते हैं। हाँ। कि हमने पौधा लगा दिया और जो है हम ड्रिप विधि के द्वारा हम सिंचाई भी कर रहे हैं, तो इसमें रोग कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से समय पर इसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है? इसको जून के महीने में जब पानी गिरता है तो उस समय थोड़े से हमको ध्यान रखना पड़ता है। जून जुलाई में हमको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ता है जी। और अगस्त तक जाके हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसमें मुख्य तरह से जो मकड़ी होती है वो आती है और एक आता है बाल वाला एक कीड़ा होता है वो आता है जी। तो बस उस समय उसकी रोकथाम हो जाती है, तो फिर बाद में कोई इसमें कोई आता नहीं है, क्योंकि ये फल लगा है अभी थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। पक जाएगा, टूट जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, टूट जाएगा, तो ज़्यादा उसमें रोग उसमें आने की वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपने फल का नाम लिया है, ये वैरायटी का लगभग एक फल का औसतन वजन लगभग कितना रहता है? ये सर कम से कम 250, 300, 400 तक चला जाता है। 400 इतना वजन तक चला जाता है। अच्छा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कटिंग कैसी है। अगर आपने अच्छी कटिंग करी, कम ब्रांचेस रखी, तो मोटे मोटे फल आएंगे, और आपने कटिंग थोड़ी सी ब्रांचेस ज़्यादा रखी तो फल ज़्यादा आएंगे और छोटे छोटे फल आएंगे। मैंने देखा है अक्सर ज़्यादातर बीजों के अंदर अंदर से, जैसे कि गिंडाड़ बोलते हैं, छोटी फंगी जो होती है वो पड़ जाती है। तो इस बीज के अंदर तो इस पौधे के अंदर तो नहीं ये समस्या नहीं आती। वो ज़्यादा मीठे होते हैं ना, जैसे कि पिंक ताइवान है जो रेड कलर का जाम आता है, उसमें वो समस्या आती है जी। इनमें ये समस्या नहीं आती है। इनमें खटासपन ज़्यादा होता है। अच्छा, मिठासपन और खटासपन, थोड़ा सा इसमें खटासपन ज़्यादा होता है। ये लगता है कि हाँ हम जाम खा रहे हैं। विटामिन की बात करें तो शरीर में कौन सा विटामिन लगभग इसके अंदर जाता है? अधिकतर इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बिल्कुल। और ज़्यादा विटामिन की मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। अब बात करते हैं इस पौधे से पौधे की दूरी लगभग सही बागवानी करने के लिए कितनी दूरी इसमें रखनी चाहिए? इसमें पौधे से पौधे की दूरी सही बागवानी करने के लिए कम से कम 10 बाय 12 का बनाना चाहिए। 12 फीट ऐसा होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी ऐसी लंबाई में 10 फीट कम से कम होनी चाहिए। अच्छा जी। जैसे क्या आपने बताया इतना होना चाहिए, लंबे समय तक 3 साल में आपने कहा कि फल आना शुरू हो जाएगा, बागवानी हमारी हमें फल फूलना शुरू हो जाएगी एकदम। तो अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखें तो एक बागवानी अमरूद की है कितने समय तक चल सकती है? सर एक बार हमने खर्चा किया इसमें, एक बार लगाया, वो भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ये कम से कम 20 साल तक तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। 20 साल हम इसको 15 से 20 साल तक इसमें आसानी से हमने उत्पादन ले सकते हैं इसमें जी। और सेम उत्पादन और बढ़ता ही जाता है, उत्पादन कम नहीं होता। कटिंग की बात की सर आपने, थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, तो जैसे मान लो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरी ब्रांच आ गई। बिल्कुल। अब इसको मैंने अब ये ब्रांच है, अब ये मुझे लग रहा है कि ये काड़ी पूरी पक चुकी है, तो मैं अगली बार में जब इसकी कटिंग करूंगा तो यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगा। अच्छा, ये पुरानी कटिंग करी हुई, देखो ये यहाँ पर ये पुरानी कटिंग कर रखी है। बिल्कुल है ना, ये पुरानी कटिंग कर रखी है। अच्छा, ये कटिंग कर रखी है ताकि ये इधर से वापस इधर ब्रांचें निकलती है और इनमें अमरूद लगना स्टार्ट हो जाता है। एक पेड़ की बात करें लगभग, तो अच्छा पेड़ जो है आपका पूरा एक जो साल की जो पैदावार होती है, कितनी पैदावार लगभग देता होगा औसतन जो है आपका? कितना किलो फल आ जाता होगा इसमें जो है? ये लगभग इसमें 3 कैरेट
माल निकल जाता है। 3 कैरेट यानी कि 60-70 किलो माल इसमें एक पौधे से निकल जाता है जी। हाँ, और ये कुछ भी 15 से 20 रुपए किलो तो आसानी से जाता ही जाता है। बिल्कुल 10-12 रुपए किलो भी जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। खर्च के मामले में बात करें तो और फसलों से खर्च के मामले में कम है ये, और मुनाफा आराम से आदमी इसमें ले सकता है किसान। बिल्कुल, खर्च के मामले में बात करें तो इसमें गेहूं से भी कम खर्च है, ओके, अपने सोयाबीन से भी कम खर्चा है, और भी जैसे हम प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, उन सब से भी बहुत कम खर्चा है जी। और प्रॉफिट अच्छा है। जैसे कि बात करें किसान भाइयों को इस फसल को करने के लिए क्या सरकार भी कुछ अनुदान वगैरह, हाँ, कुछ सिंचाई वगैरह पे कुछ देती है? कुछ सरकार की तरफ से ड्रिप इरिगेशन होता है तो इसमें अनुदान दिया जाता है जी, और पौधे या बागवानी करते हैं तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है। हमने भी लिया है अनुदान किसान की तरफ, सरकार की तरफ से जी। तो इसमें अनुदान भी दिया जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि हम अगर हमारे पास में जो भी ज़मीन है 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, तो उसका कम से कम 1/4 हिस्सा, 25% हिस्सा हमको बागवानी करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई मौसम ख़राब हुआ या ओले गिर गए या कुछ भी हुआ तो एक फसल अपने पास कम से कम बची हुई रह जाती है। दूसरा, अगर ये फसल किसी कारणवश से ख़राब हो गई तो दूसरी बची हुई रह जाती है। बिल्कुल। तीसरा कि अगर हरियाली बनी रहती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है, बिल्कुल, और सभी तरह से हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है और प्रॉफिट भी अच्छा होता है और लागत भी कम लगती है। बिल्कुल। नए किसान जो आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि हमको हमारी ज़मीन का 4 हिस्से में बांट देना चाहिए, जिसमें एक हिस्सा हमको बागवानी करनी चाहिए, एक हिस्से में हमको कच्ची फसल करनी चाहिए, और बाकी 2 हिस्सों में हम चाहे तो अपनी रेगुलर जो खेती है हमारे एरिया में जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है वो हमको करना चाहिए। और जो भी हम उत्पादन करें उसको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से उत्पादन करके और फिर हमको मार्केट में सेल करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम उसका बाय प्रोडक्ट भी हम ही बना दें। सर, आपने मार्केटिंग का नाम लिया है जी, थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में और बता दो जी, इसकी मार्केटिंग कैसी है और कैसे आपने बताया कि अभी इसकी अपन अलग से भी इसकी मार्केटिंग कुछ अलग कर सकते हैं जी। मार्केटिंग के लिए हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारे पास में आसपास के एरिया में जो बड़े फ्रूट सेलर हैं, बिल्कुल, उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारा बगीचा आके देखा और उन्होंने बोल दिया कि ये बगीचा हम इतने रुपए में ले लेंगे आपसे। बिल्कुल। हमने बोला कि हम उसकी तोड़ाई वगैरह नहीं करवाएंगे, उन्होंने बोला कोई करने की ज़रूरत नहीं। हमने उसको बोला कि हम दवाई नहीं छिड़केंगे, बोले नहीं हम छिड़केंगे। सब काम वो कर रहे हैं, इसकी कटिंग भी उन्होंने कर दी है, इसकी दवाई भी उन्होंने छिड़क दी है, और अब वो तोड़ के भी वही ले जाते हैं। सब कुछ जिम्मेदारी उनकी सब उनकी है। वो कितना ले जाते हैं कुछ नहीं, हमने तो बस बाग दिखा दिया उनको। उन्होंने ये 1 एकड़ का बगीचा हमको 3 लाख रुपए दिए। तो किसान भाइयों को जैसे कि आपने बताया कि आप ये सब काम करते हैं और मार्केटिंग वे खुद भी कर सकता है किसान। हाँ, वो कैसे कर सकता है अपनी फसल की? मार्केटिंग के लिए तो देखो ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। हम मंडी में ही जा सकते हैं, इसलिए मंडी के मतलब सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि हम मंडी में इसको बेच दें। बिल्कुल। किसान भाइयों को अपना राय मशवरा लेना चाहता है, एक बार उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर अपना उपलब्ध करा दीजिए आप। जी, मेरा नाम बालमुकुंद पाटीदार है जी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9907508831। जी, फिर से मैं दोहरा देता हूँ 9907508831। जी, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नए बीज चाहिए आपको, नई किसी भी प्रकार के गेहूं के, सोयाबीन के, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम नई नई वैरायटियों को ट्राई करते रहते हैं। हम अपने छोटे से हिस्से में जो हमको उत्पादन अच्छा लगता है जिस वैरायटी का, उसको हम सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो किसान भाइयों, आज एक किसान भाई ने आपको बताया कि एक खेती के पीछे ना पड़ के आप लगभग जो है सभी खेतियां कीजिए जो आपके क्षेत्र में आपको अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।